चलिए आज के इस वीडियो में हम किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है तथा कैसे होता है इस बारे पे डिस्कशन करेंगे यानी कि सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। कुछ भी रेडी है यानी कि ऐसे ही कुछ भी नॉर्मल एक चतुर्भुज बना लेते हैं। थोड़ा गलत बन गया, चलिए कोई ना, नाम देते थे ABCD। ठीक, ये उसका नाम हो गया। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। एक इसको लिखने का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए एक स्ट्रक्चर यानी कि किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में या अन्य किसी एग्ज़ाम में इसको लिखने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर यानी कि इसको थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा लगता है। जैसे सबसे पहले लिखेंगे दिया है, फिर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक, फिर थोड़ा अगर यानी कि अगर सवाल हमारा जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम थोड़ा लिख देंगे कि रचना, यानी थोड़ा सा रचना करेंगे, यानी कि रचना करनी पड़ सकती है। जैसे कोई सवाल हो गया जिसमें नहीं सॉल्व हो रहा तो हम उसको किसी तरह रचना करके सॉल्व करते हैं, तो हम रचना लिखते हैं। फिर उसके बाद उपपत्ति। उपपत्ति जैसे कि समझ लीजिए जैसे हम किसी सवाल को हल करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को जिसमें हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसमें हम हल डालते हैं, तो इसमें इसकी कैलकुलेशन यानी कि हम बताने के लिए पूरा कि ये गणना कैसे हो रही उपपत्ति डालते हैं। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है एक चतुर्भुज। चतुर्भुज का साइन ऐसा होता है, और जैसे हमें कहीं त्रिभुज लिखना होता है तो त्रिभुज का साइन ऐसा सिंबल बना देते हैं। ठीक, तो एक चतुर्भुज ABCD। ठीक, ABCD। ठीक, ये हमको दिया है एक चतुर्भुज ABCD। ज्ञात क्या करना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए ये यानी कि इसमें हम बोला ना रचना, तो देखिए हम इसको थोड़ा रचना करेंगे, नहीं ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो चलिए हम इसमें रचना करते हैं कि हम इसका एक विकर्ण BD खींचें। तो ठीक है, तो विकर्ण या लिख दें चतुर्भुज का विकर्ण। चतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का विकर्ण BD खींचा। ठीक, ये हो गया। चलिए अब उपपत्ति करते हैं। इस विकर्ण को खींचने से हमें दो त्रिभुज ADB तथा BDC ये मिल गए। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को पता भी होगा शायद, या मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी त्रिभुज, जैसे कि समझ लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका नाम ABC है, तो इसके तीनों कोणों का योग कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 180 अंश होता है। ठीक, ये हम पिछले वीडियो में सिद्ध भी कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम त्रिभुज ADB में देखते हैं। तो त्रिभुज ADB में, ठीक, तो इसमें देखेंगे कोण BAD, कोण BAD या कोण DBA कुछ भी कह सकते हैं, प्लस कोण ADB, कोण ADB प्लस कोण DBA, प्लस कोण DBA बराबर 180 अंश। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, ऐसे सवालों में ऐसे जैसे कोई भी लॉजिक लगते हैं, रीजन होता है कि इससे ये हमने सिद्ध किया, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। ठीक, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB में, ठीक, तो इसमें क्या होगा, कोण DCB प्लस कोण CBD, कोण CBD प्लस कोण BDC, कोण BDC। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा हो
कि हम इसमें कोण ही क्यों जोड़ रहे हैं, तो देखिए हमें कोण ही सिद्ध करना है, इसलिए हम उसी को ही जोड़ रहे हैं। उसी से हम सिद्ध करेंगे कि चारों कोणों का योग कितना होता है और कैसे होता है, इसलिए हम कोण ही जोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए इसको एक क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं। और ये भी कैसे आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, ये डेटा लिखा है वो नीचे है। ठीक, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नहीं इसमें थोड़ा लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन सवाल बोर्ड पेपर में लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक, तो इसमें हम जोड़ते हैं, तो पहले इसको लिखते हैं कोण बी ए डी प्लस कोण ए डी बी प्लस कोण डी बी ए। ठीक, प्लस अब इसको लिखते हैं कोण डी सी बी प्लस कोण सी बी डी प्लस कोण बी डी सी बराबर 180 इसका, फिर एक प्लस 180 इसका। ठीक, ये हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस आ जाए। ठीक है, ठीक, तो चलिए इसको अब देखते हैं। तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी ये हो जाएगा। ठीक, अब कोण डी सी बी, क्योंकि ये विभाजित नहीं है ये दोनों कोण, तो इनको पहले शुरुआत में लिखेंगे। कोण डी सी बी प्लस कोण डी सी बी प्लस अब ये वाला कोण, कोण ए बी डी, कोण ए डी बी, माफ करिएगा, कोण ए डी बी और कोण बी डी सी को पास में लिख लेते हैं। तो कोण ए डी बी प्लस कोण बी डी सी। ठीक, इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस अब इन दोनों कोणों को पास में रख लेते हैं, ये वाले कोण डी सी नहीं सॉरी माफ करिएगा, कोण सी बी डी और कोण डी बी सी को, डी बी ए को। ठीक है, तो लिख लेते हैं, चलिए कोण ए बी डी प्लस कोण सी बी डी, सी बी डी। ठीक, बराबर ये कितना हो जाएगा, 180 360 अंश। ठीक, अंश लिख देते हैं क्योंकि कोणों का मान है। ठीक है, ये हो जाए क्योंकि हमें सिद्ध करना है, कोणों का मान अंश में ही सिद्ध होता है, अंश या रेडियन में ही कोणों को मापा जाता है। ठीक, तो ये हो गया, इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए ये कोण मिलके पूरा ये वाला चतुर्भुज का ये वाला कोण बना रहे हैं, और ये कोण मिलके पूरे इस चतुर्भुज का ये वाला पूरा कोण बना रहे हैं। तो इन दोनों कोणों के योग की जगह हम कोण ए डी सी लिख सकते हैं, और इन दोनों कोणों के योग की जगह हम कोण ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि हम विकर्ण जब खींचे तो इन दोनों विकर्ण खींचा, इसलिए हमने खींचा, क्योंकि ये वाला कोण प्लस जुड़ के ये वाला पूरा कोण बनाएंगे। ठीक, क्योंकि ये देख सकते हैं आप ये। ठीक है, चलिए इसी को फिर हम लिख देते हैं, इन दोनों कोणों के योग के स्थान पे इसे लिख देते हैं, इस वाले कोण को। तो कोण बी ए डी प्लस कोण डी सी बी प्लस कोण ए डी बी, इन दोनों कोणों के स्थान पे हम कोण ए डी सी को लिखेंगे। तो कोण ए डी सी प्लस अब इन दोनों कोणों के स्थान पे हम इन दोनों कोणों के योग के स्थान पे हम ये बड़ा वाला कोण लिख सकते हैं, कोण सी बी डी। तो कोण सी बी ए, माफ करिएगा ए है ये। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। ठीक, तो देख लीजिए चतुर्भुज के चारों कोण 1 2 3 4, यानी कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी यानी कि ये वाला कोण अर्थात ये वाला कोण, और कोण डी सी बी, कोण डी सी बी अर्थात ये वाला कोण, और कोण ए डी सी अर्थात ये वाला कोण, और कोण सी बी डी, कोण सी बी ए अर्थात ये वाला कोण। देख सकते हैं चारों कोण आ गए, तो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। यही हमें ज्ञात करना था। और ये यानी कि देख सकते हैं हमारी हेडिंग भी यही है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है तथा कैसे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश, और कैसे होता है ये हमने कैलकुलेशन कर दी। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।